कहते हैं एक कारोबारी शख्स परेशान हाल एक बुज़ुर्ग के पास पेश हुआ। उसने अपनी अर्ज़ बयान की और ज़ारों के तार रोने लगा। उसने कहा कि पहले कारोबार बहुत अच्छा था, नौकर चारक थे, चाकर थे, गाड़ी थी, बड़े अच्छा बंगला था, लेकिन अब कुछ अरसे से वो कारोबार तनाज़ुल का शिकार है। कारोबार तो वही है, लेकिन उसमें वो आमदन नहीं, वो राहत नहीं हमारे पास, वो सहूलतें नहीं। तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ। आप कोई ऐसा तावीज़ दीजिए जिससे मेरा कारोबार दोबारा उसी तरह हो जाए। उस बुज़ुर्ग ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उनके ज़हन में एक ख़्याल आया। उन्होंने उस कारोबारी शख्स को, उस ताजिर को ये कहा कि तुम ऐसा करो, रोज़ाना 3 दिन तक आप जो बर्तन होते हैं धोने के, उनकी तस्वीर उतारो और 3 दिन के बाद मेरे पास वो ले आओ। वो शख्स हैरान हुआ कि मैं तावीज़ के लिए आया हूँ और ये इन्होंने मुझे किस चक्कर में डाल दिया है। बहरहाल, क्योंकि बुज़ुर्ग थे, उनकी बात को मानना भी था। वो वापस गया घर और उसने यही किया कि बर्तन धोने के जो होते थे उनकी वो तस्वीर बनाई। उसने 3 दिन ऐसा किया और वो ले आया बुज़ुर्ग के पास। बुज़ुर्ग ने उन तस्वीर को देखा और कहा, ये क्या है इसमें? ये जो प्लेटें और बोल वग़ैरह हैं, गिलास हैं। उसने कहा, ये खाने पीने से जो चीज़ें बच जाती हैं वो हैं। बुज़ुर्ग ने पूछा, इनका क्या होता है? तो कहा कि ये धोने में धो देते हैं और ये नीचे गटर में चला जाता है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपने ये करना है कि इन तमाम, एक तो जब खाने लगो तो इतना खाना डालो कि वो ख़त्म हो जाए, यानी उसमें प्लेट वग़ैरह में बचना नहीं चाहिए। और अगर बच जाए तो धोते वक्त उसको सबको आप एक जगह इकट्ठा कर लें और परिंदों को डाल दें, जानवरों को डाल दें, यानी वो धोने में नाली में नहीं जाना चाहिए। और ये कहा और फिर साथ उसको, क्योंकि बर्तन लाने का कहा था, तो उस बर्तन को लेकर वो कहते हैं कि उसमें उन्होंने अलहम्द शरीफ पढ़कर सूरह अलहम्द फूंक दी। शायद ग़ालिबन 21 बार पढ़ी मैंने, गलत हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन सूरह अलहम्द बिल्कुल पढ़ी उन्होंने। पढ़ के उस पर फूंक दी। वो कारोबारी शख्स बड़ा खुश हुआ, वापस गया और ये पाबंदी लगा दी कि कोई खाने पीने की चीज़ आइंदा नाली में नहीं जाएगी, गटर में नहीं जाएगी। वो इकट्ठी होने लगी और जो इकट्ठा होता है ये बचा हुआ, वो उसे परिंदों को डाल देते, जानवरों को डाल देते, यानी खुदा की मखलूक का पेट भरने के वो काम आ जाता है, बजाय इसके कि वो ज़ाय होता है। अल्लाह की मखलूक की खुराक बन गई। कुछ दिन के बाद वो शख्स आया बड़ा खुश और उसने कहा कि हाँ जी, दोबारा फिर से वो बरकतें शुरू हो गई हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है, अब गाड़ी भी आ जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उस बुज़ुर्ग ने ये कहा कि हदीस मुबारक है हज़ूर पाक के, जिसका मफ़हूम ये है कि जहाँ रिज़्क़ की बेअदबी हो वहाँ तंगदस्ती हो जाती है। अब अगर हम हज़ूर पाक के इस फरमान को मद्देनज़र रखें और अपने अपने घरों में देखें, तो हमें अपनी तंगदस्ती की ये वजह ज़रूर नज़र आएगी। घरों में अक्सर चीज़ें जो बर्तन धोने के होते हैं, उसमें बची हुई चीज़ें होती हैं, वो ऐसे फेंक दी जाती हैं, उसमें गटर में चली जाती हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने सालन की वो प्लास्टिक के जो थैलियाँ होती हैं, उसमें बांध कर और चावल और इस तरह की ऊपर फ्लैट में ऊपर से नीचे फेंक देते हैं या घर के बाहर फेंक देते हैं। तो वो बेअदबी होती है रिस्क की। अगर उसी को वो दूसरों को, जानवरों को खिला दें, परिंदों को डाल दें, किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ जानवर आते हों, झाड़ी वग़ैरह में, वहाँ खुदा की मखलूक आती है, तो वो खा लेंगे। जब वो खाएंगे तो ज़ाहिर है वो खुश होंगे, उनको उनका पेट भरेगा। और ये चीज़ दूसरे ऐसा करने से रिस्क की बेअदबी भी नहीं होगी, बेअदबी से बच जाएंगे। जब बेअदबी से बच जाएंगे तो जो तंगी पैदा हुई वो दूर हो जाएगी। कितना आसान सा हल हज़ूर पाक ने बयान फरमाया। अब हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ बचे उसको समेट लें। अगर ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक, वरना उसको एक जगह इकट्ठा करें और परिंदों को डाल दें, जानवरों को डाल दें। ये उनकी खुराक बन जाएगा, हम उसकी बेअदबी से बच जाएंगे और इस तरह हम बरकत पा सकेंगे।